पलटू राम जी का क्या है, बिहार का नौजवान जो बेरोजगार है उनको नौकरी देना नहीं चाहते थे। बिहार का विकास नहीं चाहते हैं, ये अपना मुख्यमंत्री हम कैसे बने रहेंगे। तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद। बिहार की जनता से या बिहार से क्या मतलब है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। तेजस्वी के अगुवाई में आगे बढ़ाना है। इरादा थी, हमने वादा किया था कि 10 लाख की सरकारी नौकरी देंगे और हम कि उनको अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा कि अब बिहार वासी हमें छोड़ गया कि गांधी मैदान में हूँ तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी 24 फरवरी 2024 को आने वाले हैं, तो यहाँ पे आरजेडी के सभी कार्यकर्ता लोग हैं। तो मैं जानने का कोशिश करूँगा, चूँकि जब माना जाता है कि जो तेजस्वी यादव जी हैं गरीबों को मसीहा, युवाओं का धड़कन कहे जाने वाले एक नेता हैं, तो यहाँ उनके सपोर्टर हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है, महानगर का अध्यक्ष हूँ आरजेडी का। जी, यहाँ माना जाता है कि तेजस्वी यादव जी हैं से युवाओं को धड़कन है, गरीबों को मसीहा एक नेता हैं। कैसे आप मानते हैं? ये तो पूरा देश, बिहार का पूरा देश उनको युवाओं का आइकॉन मानते हैं और युवाओं का धड़कन है। और जो बिहार में प्रति मिनट 2 नौकरी देने का उन्होंने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देश में देख रहे हैं, चाहे बिहार राज्य, शायद देश का स्तर पर देख लीजिए, अभी मात्र एक सेकुलर नेता जो राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा करने के लिए, जो पलटू राम जी का जो संघर्ष था इंडिया गठबंधन बनाने का, उन्होंने विधानसभा में ऐलान किया कि चचा जी जो आप ध्वज छोड़े हैं उसका भतीजा आपको उठा करके पूरे बिहार में सेकुलर ताकत को मजबूर करने का काम करेगा और पूरे बिहार से भाजपा को उखाड़ने का काम करेगा। ये संकल्प लेकर के निकले। जी, तो यहाँ बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं सर कि ठीक है तेजस्वी यादव जी जॉब दिए हैं तो टीचर के दिए, कि क्या बिहार में सिर्फ खाली टीचर के वैकेंसी खाली थे और अदर डिपार्टमेंट में निकालना चाहिए? उनका विजन, इसका मतलब आपने सुना नहीं, समझा नहीं। वो बिहार में अभी सिर्फ डिप्टी सीएम थे, उन्होंने वादा क्या किया था कि मैं अगर बिहार का सीएम बना तो पहला कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर से मैं 10 लाख युवाओं का नौकरी देने का काम करूँगा, रोजगार नहीं नौकरी। जी, लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम रहते हुए में बोले, नीतीश कुमार बोलते हैं कि क्रेडिट इन लोग ले रहा था, तो काम हम करेंगे तो क्रेडिट आप लीजिएगा। आप 3 साल से मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं नौकरी दिए थे? भाजपा भी वाला भी बोला था कि मैं 20 लाख 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार 20 लाख देंगे। जी, उन्हें 20 को नौकरी देने का उन्होंने काम किया क्या? तो तेजस्वी जी जैसे ही महागठबंधन के सरकार बनाए, ये अपना विजन लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि मेरा एजेंडा ये है, इसको लागू करना पड़ेगा, तब मैं आपके साथ हूँ, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो तेजस्वी जी के ही कहने पर पूरे बिहार में जो 5 लाख नौकरी देने का काम किए हैं और नौकरी निकालने वाले थे, लेकिन उनका पता नहीं पलटू राम जी का क्या है, बिहार का नौजवान जो बेरोजगार है उनको नौकरी देना नहीं चाहते थे। और उन्होंने एक बात और कहा था, जब सरकार में हम लोग नहीं थे उसके पहले क्या बोला था कि कहाँ से नौकरी का पैसा लाएंगे, जी, उसका बाप देगा क्या? नीतीश जी बोले थे ना जी। तो इस बात को आप लोग काहे नहीं उठाते हैं? ये पूरे बिहार के एक एक जनता, देश का जनता जानता है, इनका कोई रोजगार कोई विजन नहीं है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इसी पर इन्होंने टिका हुआ है। बिहार का बंटाधार करने का काम किया है और नरेंद्र मोदी देश का बंटाधार करने का काम किया है। ऐसे ताकत को हम लोग जो नौजवान साथी हैं और राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता है, वो बिहार से लेकर के देश में इसको खरीदने का काम हम लोग करेंगे। जी सर, आपको ऐसा क्या लगता है कि काम तो अच्छा चल रहा था पर नीतीश जी आखिर आरजेडी इस तरफ से उस पलट का क्यों गए, ऐसा कुछ समझ में आया? क्लियर है, स्पष्ट है क्यों हो गया। हम 79 विधायक लेके हम नीतीश जी को 45 विधायक वाले को मुख्यमंत्री बनाए थे और हमारी इरादा थी, हमने वादा किया था कि 10 लाख की सरकारी नौकरी देंगे और हम अपना काम में लग गए। नीतीश जी 12 साल पहले से मुख्यमंत्री थे जी, और हमारे युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी आए और बहाली का बौछार लगा दिए और इससे और लोग समझने लगा, युवा समझने लगा यह तेजस्वी यादव के द्वारा ही काम हो रहा है, नौकरी उनके द्वारा मिल रहा है और ये प्रचारित होने लगा। तो नीतीश जी को लगा अरे कल का लड़का आज मेरा लीडर हो जाएगा, इनका इतना नाम हम मुख्यमंत्री नहीं है, तो इनको इस बात का जलन लगा, असहज फील किए और कोई कारण नहीं है और ईर्ष्या टाइप का है। बिहार का विकास नहीं चाहते हैं, ये अपना मुख्यमंत्री हम कैसे बने रहेंगे, इसके लिए इनकी एक ही उद्देश्य रहता है कि हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे। इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। और जब लोग काम करने लगा है तो देखें कि मैंने इनकी
पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो पॉपुलैरिटी किसी के कहने से बढ़ता है, उसके इरादा से होता है, उसकी नीयत से होता है। अब तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी तो आप मुजफ्फरपुर से शुरू किए, सीतामढ़ी, शिवहर, औरंगाबाद, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, देख लीजिए क्या उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। युवा के बीच एक मैसेज गया है कि यदि बिहार के भविष्य कोई है जिसका नाम है तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव है तो युवा है जो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जी से ही शायद लग रहा है कि बिहार के जितने युवा हैं जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सकता है। रोजगार का एक सहारा मिलेगा। नौकरी तो सबको देने की बस की बात है नहीं, सरकारी नौकरी तो लिमिट होती है, लेकिन रोजगार भी एक मुख्य चीज़ है। सबीर महासेठ हमारे सरकार के, हमारे पार्टी के उद्योग मंत्री थे और यहाँ उद्योग की जाल बिछाने की पूरी रणनीति तैयार कर लिए थे। यदि 6 महीना नीतीश जी पलटू नहीं मारते तो बिहार को दिखा देते हमारा सरकार, और समीर महासेठ और तेजस्वी यादव दिखा देते कि बिहार में रोजगार कैसे दी जाती है, लेकिन काम करने नहीं दिया है। युवा समझ गया कि यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार का कल्याण होगा, युवा को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा और हर तरह की बात होगी। जी सर, आपको कल तेजस्वी जी आ रहे हैं तो यहाँ बिहार वासियों को और ख़ास करके गया जिला वासियों के कल क्या मतलब कुछ मिलने वाला है? कल युवाओं का जो लीडर हैं, युवा आइकॉन आ रहे हैं, युवा का जो संदेश दिया गया है, थका हुआ मुख्यमंत्री से जो कार्य करवाए हैं तेजस्वी जी, ये सबसे बड़ा उपलब्धि है उनका। यह साबित कर दिए कि थका हुआ भी आदमी से तेजस्वी नौजुवक जो है काम ले लिया। अब इसके बाद जब उसको स्मरण हुआ नीतीश जी के जो पलटने का जो स्वाभाविक परिस्थिति जो उनके यह बन गया है कि कभी इधर करवट लेते हैं कभी इधर करवट लेते हैं, उनको समझ में आया कि अरे ये नौजुवक तो एक माने देश का ही आइकॉन हो जाएगा, और हम इतना दिन मुख्यमंत्री रह के क्या किए, कुछ करवे नहीं किए हैं, ये तो जैसे 17 महीना में इतिहास रच दिया। मैंने यही चलते खाली जो नीतीश जी ऐसे अपना पलटी मार दिए। हाँ, पलटी मारने का कोई रीज़न नहीं है, कोई विजन नहीं था, कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव जी भी ये सवाल पूछते रह गए कि पलटने के कारण क्या हुआ, पलटने से पहले कुछ कारण तो बता पूरा फ्री हैंड दिए, बाहर से भी समर्थन देने के लिए मेरा लीडर बोला, और क्या बोलता। जी, मेरा नाम डॉक्टर भोला सिंह हुआ जी, रिटायर प्राचार्य टी मॉडर्न इंटर स्कूल, वर्तमान में राजद शिक्षक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। और हम अभी लगे हुए हैं अपने राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के उमर साहब, उनके तत्वावधान में ये कल जो हमारे माननीय डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम आ रहे हैं, उनके स्वागत में पुरजोर हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के जितने भी साथी हैं वो लगे हुए हैं। और हम लोग कल यहाँ भारी संख्या में यहाँ उनके स्वागत में रहेंगे और उनको यह बता देंगे कि गया जिला शिक्षक प्रकोष्ठ आपके साथ है, आप तेज़ी से आगे बढ़िए, हर कदम पर हम लोग साथ देंगे। और शिक्षक प्रकोष्ठ चूँकि शिक्षक गुरु है, जहाँ भी जाएगा प्रभावित कर देगा। हम लोग को लगभग जिस विद्यालय में रहे, जहाँ रहें, आज जितने भी वोटर हैं सब का करीब करीब एक शिक्षक का नहीं होगा तो 10-20 हज़ार वोटर होगा। और इस गुरु के आदेश और संकल्प और विजन को पा करके मोटिवेट होगा और हमारे युवा इसमें बढ़ चढ़ करके तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। तो क्या लग रहा है सर कि जो अबरे चुनाव आने वाला है तो बिहार में क्या बिहार में माननीय तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि युवा को एक संभावना, स्पष्ट संभावना नज़र आ रहा है कि जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो बिहार के युवाओं का कल्याण होगा। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी आएंगे तो बिहार का कल्याण होगा, युवाओं का कल्याण होगा। युवा काफ़ी हर्षित हैं और आशान्वित हैं, पूर्ण आशान्वित हैं बिहार के युवा कि यही एक युवा है जो बिहार को कल्याण कर सकता है। जी, कल गया के पावन धरती पे जो विष्णु पद की नगरी, गौतम बुद्ध की नगरी कहा जाता है, यहाँ पे तेजस्वी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन है। कहना क्या है, आप लोग भी जानते हैं, पूरे बिहार क्या पूरे भारत की जनता भी जानती है कि उनका स्वागत किस तरह किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। जी, आज 17 महीने बनाम 17 साल का मैटर है, उसमें आप लोग भी जानते हैं, बिहार की पूरी जनता जान रही है
कि 17 महीने के अंतराल में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया, जिससे घबरा कर हमारे अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी इतने घबरा गए कि उनको अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा कि अब बिहारवासी हमें छोड़कर हमारे माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना शुरू कर दिए हैं। तो अपने कुर्सी के बचाने हेतु हम लोगों से नाता तोड़कर नया गठबंधन, कहने का मतलब पलटू चाचा जी ने कई क्रॉस में पलटी मारी, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के चलते। सर जब आरजेडी तरफ थे नीतीश जी तो बोल रहे थे कि मर जाना कबूल है पर बीजेपी की तरफ जाना मुझे कबूल नहीं है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है। कुर्सी के अलावा उनके लिए ना कोई धर्म है, ना कोई नाता है, ना कोई गठबंधन है, ना ही कोई रिश्तेदारी है। अपने कुर्सी बचाने के लिए ही बहुत बेचारे बहुत मजबूर है जी। तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार के युवाओं को लाइफ कौन सा पोजीशन उनको बिहार की जनता से या बिहार से क्या मतलब है? उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है जी। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी ही बचाना उनका सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार के युवाओं को रोजगार और बिहार के उत्थान के लिए तेजस्वी जी अच्छा है? इनके अलावा आपको कोई नेता नजर आता है जो बिहार का उद्धार करे? क्या आपको लगता है? ये तो आप बताएंगे ना। हम तो जान ही रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। आप ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है नौकरी देने के नाम पर जी। तो आप खुद समझिए, पूरे बिहार की जनता को ये सोचना है कि नौकरी देने वाला, रोजगार देने वाला, सम्मान देने वाला तेजस्वी चाहिए या पलटू चाचा चाहिए। ये बिहार की जनता को सोचनी चाहिए जी। तो कमेंट करके अपना राय ज़रूर रखें।